अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तालीम का हक एक्ट 2009 हमारे आइन की तरफ से दिया गया हक है। दी पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश ने ये बात कही और कहा कि बतौर वालिदैन सवाल करें। आइए कानून नाफिज करने के लिए तैयार हो जाएं। जिले एजुकेशन ऑफिसर और मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स को कानून के निफाज के लिए दस्तबरदार होने दें। आरटीई एक्ट के मुताबिक 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को पड़ोस के स्कूल में उसकी इब्तदाई तालीम की तकमील तक मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करने का हक है। आरटीई एक्ट के मुताबिक कोई बच्चा प्राइमरी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल के फीस और कैपिटेशन फीस चार्जेस या अखराजात नहीं उठाएगा जो उसे प्राइमरी तालीम हासिल करने और मुकम्मल करने से रोक सकता है। पार्लियामेंट हल्के के आजाद उम्मीदवार निजामाबाद केतराजी प्रशांत की प्रेस मीट मुनक्किद हुई। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद लड़के और लड़ने का एक ही है, हर घर में एक जॉब और मुफ्त तालीम, तलबा के लिए 2000 माहाना पेंशन और उनके लिए मुकम्मल ताउन। अगर हम अपने निजामाबाद की तरक्की चाहते हैं तो तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों को इख्तिदार में आना चाहिए। नौजवान लीडरों को तरक्की की अहमियत के लिए आना चाहिए। ప్రజలందరికీ ముఖ్యంగా తెలియజేయనది ఏంటంటే మనకు పెద్ద పార్టీలు ఉన్నాయి, బీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ. ఇవి ఏవైతే పార్టీలను మనం నమ్ముకొని మనము వారికి మన ఓటు వేసి వారికి అధికారాన్ని ఇచ్చి మనము మన అవకాశాలన్నింటినీ కూడా మనం కోల్పోతున్నాము. వారు ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయడం లేదు గనకే యువత అనేది ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటి అనంటే మన యువత కోల్పోయినటువంటి జీవితాలను మరి అదేవిధంగా మన తెలంగాణ సాధించుకోవడానికి ఎంతోమంది జీవితాలను వారు ఇచ్చి మరణించడం అనేది జరిగింది. ప్రతిదీ కూడా మన అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అని అంటే యువత ముందుకు రావాలి. మంచి బాగోగులు ఆలోచించి ఖచ్చితంగా విద్యావంతులకు మరి అదేవిధంగా అభివృద్ధికి తోడ్పడే వారికి యువతకి అధికారాన్ని ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి జరుగుతుందని చెప్పేసి మీరంతా కూడా గ్రహించి యువతకు అవకాశం ఇచ్చి నన్ను గెలిపించాలని చెప్పేసి మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. श्रीकाकुलम गाड़ा मंडल सतीवाड़ा गांव में यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू ने रोजगार गारंटी उजरत कमाने वालों के साथ मुनक़दा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर रोजगार की जमानत के कारकुनों से बात करते हुए कहा कि एक बार आप सबकी तवज्जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मंशूर के मुताबिक होनी चाहिए, जहां पर 99% फलाही स्कीमों को नाफिज किया गया है और हर गरीब आज खुश है। वाईएसआर सीपी मगरबी हल्के की मुबसरीन जिन्होंने वेलम्मा आत्मिया मीटिंग में हिस्सा लिया, उनमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और रियासती खवातीन डिवीजन की नायब सदर पेद्दा रामनी कुमारी मौजूद रहीं। विशाखापट्टनम के कुमारी कल्याणा मंडपम गोपालपट्टनम में गोपी रामू और बंडारू नागेश्वरराव की क़ियादत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इत्तेहाद के एमएलए उम्मीदवार गोंडू शंकर ने कहा कि अवाम को तलाश करने वाले 3 लीडरों का तकर्रुर किया गया है और इसका मकसद रियासत को सबसे ऊपर रखना और फलाही निजाम फराहम करना है। उन्होंने इत्तेहाद के कायदीन की क़ियादत में श्रीकाकुलम देही मंडल के कबजी पेट और रोपंगी देहात में मुनक़दा प्रजागलम और बाबू सुपर 6 स्कीमों की मुहिम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खिताब किया। सीएम जगन ने कहा है कि वो विशाखापट्टनम में दोबारा चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लेंगे। जगन ने वाज़ेह किया है कि वो विशाखापट्टनम से हुकूमत करेंगे। सीएम जगन ने कहा कि अमरावती में 1 एकड़ को तरक्की देने पर 2 करोड़ की लागत आती है, लेकिन विशाखापट्टनम में तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब है। जगन ने हैदराबाद को तेलंगाना और विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश के लिए आइकॉन सिटी करार दिया है। पूनम पंचायत बामेडी ने रामकृष्णा ईश्वर राव गुरुकुल लक्ष्मणा और प्रकाश शाहराव पंटुलू और डोडू पन्ना की क़ियादत में पानीपेट के तालाबों का दौरा किया और मजदूरों की मजदूरी करने वालों से मुलाकात की। उन्हें सुपर 6 स्कीमों का मकसद बताया और बाद में गाड़ा मंडल के ओमरावेली पंचायत हकीमपेट में प्रजागलम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। వేగపోసే పరిస్థితి వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి. దీనికి మన ఉదాహరణ చెప్పారు. మన సిట్టుమోహన్ రావు గారు ఏది చేశాడు? అన్న క్యాంటీన్ ఉంచాడా? ఉంచలేదు. పేదలకు పనికి వచ్చేది. సంక్రాంతి కానుకలు ఉంచాడా? ఉంచలేదు. చంద్రన్న బీమా ఉంచలేదు. వాడికి కట్టేసరికి 5,000 ఇచ్చి అన్నింటి రోజుకి మిగిలిన డబ్బులు ఇచ్చి
మిగిలిన డబ్బులు ఇచ్చి మన కోసం ఒక్క एमपी कंजरापुर राम मोहन नायडू की बीवी श्रव्या ने कहा है कि वाईसीपी के दौरे हुकूमत में तमाम निजाम कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कोटामी एमएलए उम्मीदवार गोंडू शंकर मुरादलू डॉक्टर CH हरिता के साथ शहर के हदूद में मंडल वेदी और गोना पालम के आसपास के इलाकों में टीडीपी कायदीन को और नोरू नागार्जुन प्रताप कोराडा और दीगर के हमरा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अजमेरा तमाराम नायक भारतीय जनता पार्टी की रियासती वर्किंग कमेटी के रुकन और आसिफाबाद हलके से भारतीय जनता पर एमएलए हैं और पार्टी पैगाम में 2 मियाद 2018 और 2023 के लिए हैं। इसने अपनी रियासती एग्जीक्यूटिव रुकनियत और प्राइमरी के AC की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की फलाही प्रोग्रामों से मुतासिर होकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। गवर्नमेंट विप आलेरू एमएलए बिरला अलैया भोंगीर MP उम्मीदवार चिमला किरण कुमार रेड्डी यादाद्री जिले कांग्रेस पार्टी के सदर अंडम संजीवा रेड्डी और दीगर ने भोंगीर पार्लिमानी हलके के तहत मोटा कोंडूर मंडल मरकज में इंतखाबी रैली में हिस्सा लेने से पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया। वजीर पूनम प्रभाकर का हसनाबाद हलके का दौरा। वजीर पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद म्यूनिसिपालिटी में वार्डों के नुमाइंदों के तौर पर मीटिंग में शिरकत की। वजीर पूनम प्रभाकर ने पहले वार्ड में कस्तूरबा कालानी में इंतखाबी मुहिम चलाई। ఇందిరమ్మ ఇల్లు శాంక్షన్ అయినాయి. కేబీ కాలనీకి ఇచ్చినాకనే ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇస్తాము. దాని తదుపరి పెన్షన్ 4000 ఇస్తాము. మహాలక్ష్మి కింద మహిళలకు 2500 ఇస్తాం. ఇది మా బాధ్యత. అయితే దున్నపోతు గడ్డేసి బర్రెకి పాలు వస్తాయా? మీరు ఓటు ఫలానా తప్ప పొరపాటున బీఆర్ఎస్ బీజేపీకి ఇస్తే అధికారంలో మేము నవ్వాడున్నారా? మేము ఇవ్వాలా వాళ్ళు ఇవ్వాలా? ఓటు ఎవరికి వేయాలి? మీరు వేస్తారు కదా. నమస్కారం. వెయ్యి పని చెప్పదు. మేము తప్పకుండా కేబీ కాలనీ పోలింగ్ బూత్ లో హుస్నాబాద్ అన్నిటికంటే ఓటు ఎక్కువైంది. మొట్టమొదటి మిమ్మల్ని చెప్తున్నా, మీ కాలనీ రూపురేఖలు మార్చకపోతే, నేను కూడా పేదవర్గం నుంచి వచ్చిన దొరను కాదు, నాకు పేదలకు సంబంధించి మొట్టమొదటి పనిచేయాలని ఆలోచనతో ఇలా పొద్దుగాల మీటింగ్ शुरू చేస్తే निजामाबाद में रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से सरकारी दवाखाने निजामाबाद में मरीजों की तीमारदारों के लिए सुबह के औकात में मुफ्त नाश्ते का इंतजाम किया जा रहा था, जिसके आज कामयाबी के साथ 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से मुनफरिद अंदाज में इस प्रोग्राम को बहुस्न खूबी अंजाम देते हुए निजामाबाद में काबिल तखलीद इक़दाम किया, जिसकी हर गोशे से सताइश की जा रही। मुफ्त नाश्ते की सरबराही के 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन निजामाबाद के जिम्मेदारान मेंबर और मोहम्मद मोहसिन खान ने बताया कि सरकारी दवाखाने निजामाबाद में ज़ेर इलाज मरीजों की तीमारदारी करने वाले अफराद को सुबह के औकात में नाश्ते का हुसूल एक मुश्किल मसला बन गया था, जिसके पेश नज़र मरीजों की तीमारदारों के लिए फाउंडेशन की जानिब से रोजाना सुबह के औकात में मुफ्त नाश्ता तकसीम करने का फैसला किया गया। रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर रोज़ाना 500 से ज़ायद मरीज़ों और उनके साथ रहने वाले अटेंडेंट्स के लिए नाश्ते का इंतज़ाम तकरीबन 100 दिनों से किया जा रहा है। आज 100 दिन मुकम्मल होने की खुशी के मौके पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और इस मौके पर हम हमारे जो मेंटर है जनाब अहमद आरमूर टाउन सेंटर में जिले सदर साबिक कानून साज अश्विन रेड्डी, जीवन रेड्डी और MP उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन ने आलू रोड गुंडला संगम से भागना गंगा आरमूर टाउन के गोल बंगले तक एक पदयात्रा में शिरकत की और लोगों से कार के निशान को वोट देने की अपील की।
जिले कांग्रेस कमेटी के सदर और स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मनाला मोहन रेड्डी ने मनाला गांव देगावत तांडा और वेरुन तांडा में रोजगार की जमानत के कारकुनों से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी को वोट देने और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में जीवन रेड्डी को जिताने की बात की। भैंसा मंडल के मौजे मिर्जापुर में मधुल हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज व साबिक़ रुकन असम्बली भोसले नारायण राव पटेल ने कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार आतरम सोगन्ना को कामयाब बनाने की अपील की और रोजगार गारंटी स्कीम पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ठंडे पानी और नाश्ते का इंतजाम किया। बाद अज़ा कांग्रेस रियासती हुकूमत की 6 गारंटियों पर तफसील से वजाहत की। घर झाले काय आमच्या काळामध्ये मी आमदार असताना काँग्रेसच्या काळामध्ये घर दिले की नाही, रेशन कार्ड दिल्या, पियाचं पाणी केल्या, सीसी रोड केल्या, उपाधी हमी पथकम केल्या आणि तुम्हाला कर्ज माफ देखील त्यावेळेस आपण केल्या। त्याच्यानंतर भाजप आणि टीआरची सरकार काय केली काय, आता तुमच्या गरीबाच्या हितासाठी मी प्रचाराला आलतो आणि तुम्ही स्वागत केल्या सोनिया गांधीच्या। जेएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने टाउन प्लानिंग के अहदेदारों को खस्ताहाल मकानात का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। कमिश्नर टाउन प्लानिंग ने सीसीपी के साथ मॉनसून के तहत तरजीहात पर सर्कल टाउन प्लानिंग के अफसरान के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। साबिक़ रुकन असम्बली गोंडू जगन्नाथ राव ने कहा है कि पार्टी लाइन्स वाईसीपी कायदीन के तरीके की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण मंडल बेट्रो पंचायत के छोटे मखतन तालाबों का दौरा किया। मजदूरों से बात करते हुए बाबू सुपर 6 स्कीमों की वजाहत की। కొంత సాయం చేసిన వ్యక్తులు మన శంకర్ గారు వెంకట గారు నిజంగా భక్తులు ఏర్పాటు చేస్తారా? ఒక మంచి వ్యక్తి ఆయన మనం బాబు చెప్పినట్టు భోజనాలు పెట్టారు, స్కూళ్ళు, బడిలు, గుడులు, ఎక్కడ కూడా దానాలు బడికి ఎత్తాలంటే మన పిల్లలందరూ బడికి వెళ్తారు, వాళ్ళు ప్రయోజకు రావాలంటే మాస్టర్ కొద్దిగా మనం। टीपीसीसी के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी, कांग्रेस के सीनियर कायदीन कसुमा कुमार और दीगर ने एक प्रोग्राम में शिरकत की। कारकुनों के इजलास में जग्गा रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा था। कहा कि अगर कांग्रेस को इस बार पार्लिमानी इंतखाबात में संगारेड्डी हल्के में अक्सरियत नहीं मिली तो हम सियासी तौर पर हार जाएंगे। रियासत के पंचायत राज देही तरक्की और ख्वातीन की बहबूद अतफाल के महकमे की वज़ीर डॉक्टर दासरी अनुसोया सीतक्का ने पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद जिले में आदिलाबाद पार्लियामेंट के अहाते का दौरा किया। इस मौके पर और कागज नगर जेनो मंडल के देहात में रोड शो की और मुहिम चलाई। इसके बाद उन्होंने रोजगार की जमानत के कामों का जायजा लिया और कारकुनों से मुलाकात की और उनके मसाइल को समझा। అవునా కాదు? ఇది పని ఎవరి చేతులు ఉంటదంటే ఈ పని కేంద్రం ఢిల్లీలో ఉంటది। అప్పుడు సోనియమ్మ ఢిల్లీ నుంచి దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉపాధి హామీ కావాలి, ఏదో ఒక పని కల్పించాలి। పాపం దూరం పోయి కుటుంబాలను ఇండ్లు వదిలిపెట్టుకొని రోడ్ల మీద ఉండి పనిచేసి బతికి మళ్ళా వర్షాకాలం ఇళ్లలోకి వచ్చారు, ఇల్లు ఎటు పోతుందో పిల్లలు ఎక్కడ పోతారో అని ఆమె దేశమంతా కూడా 100 రోజుల పని తీసుకొచ్చింది। కాబట్టి దయచేసి शहरी सप्लाई व आपाशी के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर आइंदा लोकसभा इंतखाबात जीतने के लिए अवाम को धोखा देने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मीडिया से बात की। कांग्रेस इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर कपिला वाई दिलीप कुमार ने कहा है कि मरकज रियासतों को कंट्रोल करता है, मरकज रियासतों के हुकूक छीन रहा, पंचायती राज एक्ट के रहनुमा खतूत पर अमल नहीं किया जाता, मरकज ग्राम पंचायतों के फंड्स की भी निगरानी करता है। खतरे है कि बीजेपी मरकज में दोबारा तहफुजात लेगी। अगर 400 सीटें जीत जाती है तो रियासतों को अपने हुकूक मुकम्मल तौर पर खोने का खतरा है। अरकान राज्यसभा वावेरा राजू रविचंद्र बीआरएस खम्भम लोकसभा हल्के के उम्मीदवार नामा नागेश्वर राव और एमएलसी ताता मधु ने बतौर मेहमान खसूसी खम्भम मुदिराजू की मीटिंग में शिरकत की और खम्भम एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के साबिक चेयरमैन कॉर्पोरेटर डोरे पल्ली श्वेता की क़ियादत में कोनार्क होटल में मुदिराज युवा यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, जिसमें उन्होंने शिरकत की और खिताब किया। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर पार्लियामेंट के रुकन पार्लियामेंट ईश्वरप्पा, जिन्होंने साबिक एमएलए दुर्गम चिन्नैया के साथ मिलकर संगरनी मजदूर के बच्चे के तौर पर बेलमपल्ली हल्के काशीपेट 1 और क्लाइन में संगरनी घनी कारकुनों के साथ शामिल होने की अपील की।
केसीआर की बस यात्रा जारी है और ये 15वें दिन में पहुंच चुकी है। नरसापुर में रोड शो मुनक्किद हुआ। इस दौरान केसीआर ने अपनी तकरीर में कहा है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में जिस कांग्रेस ने हमें धोखा दिया था उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया। 420 की 6 जमानतों का वादा किया गया था, लेकिन एक मुफ्त बस के अलावा किसी भी जमानत पर अमल नहीं हुआ है। बिजली और अच्छे पानी के 9 साल गुजर चुके हैं। कामारेड्डी हल्के के भिकनूर मंडल मरकज से मदारी महिंद्रा संगम के अरकान ने रियासती हुकूमत के मुशीर शबीर अली की रहनुमाई में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शबीर अली ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले बरादरी के अफराद को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल होने की दावत दी। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस रिमार्क्स को सरासर झूठ करार दिया कि उनकी पार्टी इख्तिदार में आने की सूरत में अयोध्या में राम मंदिर पर ताला लगा देगी, ये कहते हुए कि अदालती फैसलों का एहतराम किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के वीडियो केस के सिलसिले में उन्हें नोटिस भेजे जाने पर सीएम रेवंत रेड्डी का कहना है कि अमित भाई मुझे डराने की कोशिश कर रहे, वो ऐसा करने में MHA का इस्तेमाल कर रहे। अगर कोई सियासी जमात किसी सियासी जमात या रहनुमा के खिलाफ कोई वीडियो बनाता है तो मुतल्लिका सियासी जमात को शिकायत करनी होगी, लेकिन यहाँ शिकायत MHA की थी। इसका मतलब है कि वो दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे, जैसे वो ED और CBI का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ ने कहा है कि आपका वोट आपकी गली से लेकर गजा तक असरअंदाज होगा। देखिए मतीन शरीफ ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका ये सोचना है कि मेरे वोट डालने से मेरे इलाके के रोड, ड्रेनेज, वाटर, लाइट के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो ये आपका सोचना गलत है। क्योंकि आपका वोट ही ये तय करेगा कि 4 जून के बाद इस मुल्क में, दिल्ली में एक सेकुलर हुकूमत कायम होगी या एक फिरका परस्त हुकूमत बनेगी। आपका वोट ही ये डिसाइड करेगा कि आपके बच्चों को इस मुल्क में तालीम याफ्ता बनाया जाएगा या तालीम से महरूम रखा जाएगा। आपका वोट ही ये तय करेगा कि इस मुल्क में आपको अपने मजहब पर खुलेआम अमल करने की इजाजत रहेगी या इजाजत नहीं रहेगी। आपका वोट ही ये तय करेगा कि 4 जून के बाद ये मुल्क फलस्तीन के उन मजलूमों के साथ ठहरेगा या इजराइल के उन जालिमों के साथ ठहरेगा। क्योंकि आपने देखा कि इजराइल और फलस्तीन में जब झगड़ा शुरू हुआ उसके बाद इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर 7 अक्टूबर 2023 को खुलेआम उन्होंने इजराइल के साथ ताईद का ऐलान किया। उसके 2 दिन के बाद CWC की कांग्रेस की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद राहुल गांधी जी ने ये खुलेआम ऐलान किया कि हम उन फलस्तीन के मजलूमों के साथ है। फलस्तीनियों को भी उनके मुल्क में आज़ादी से जीने का हक है। फलस्तीनियों को भी उनकी ज़मीन जो कब्जा हो चुकी वो वापस मिलना चाहिए। फलस्तीनियों को भी इज्जत और वक़ार के साथ जीना चाहिए। इस तरह से राहुल गांधी जी ने जब ये ऐलान किया तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम एकजुट होकर हमारे वोट की अहमियत को समझेंगे और हम मुत्तहिद होकर एक 100% पोलिंग परसेंटेज करके हम अगर एक दिल्ली में एक सेकुलर हुकूमत को कायम करेंगे तो शायद कि वो हुकूमत फलस्तीन का जब ताईद का ऐलान करेगी, जिस तरह से आज की हुकूमत इजराइल के साथ है, हो सकता है कि हम अगर सही हमारा वोट इस्तेमाल करें तो 4 जून के बाद यही मुल्क की हुकूमत फलस्तीन के साथ ठहरेगी। शायद कि उसके बाद उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। वो सोचेंगे कि दुनिया में कोई एक ऐसे भी कलमागो लोग हैं जो मुत्तहिद होकर एक सेकुलर हुकूमत को कायम करे, जो हुकूमत आज हमारे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है, हमारे ताईद का ऐलान कर रही है, उन हमारे जालिमों, हम पे जुल्म करने वाले जालिमों के खिलाफ आवाज उठा रही है। तो मेरे भाइयों, आप अपने अहमियत को समझिए, वोट की अहमियत को समझिए। क्योंकि हर मुसलमान को मैं देखा, कई इंसानों को देखा, हर किसी की ये ख्वाहिश है कि फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, शायद कि हमसे अगर कुछ हो सके तो हम उन बेसहारा, उन यतीम बच्चों के लिए कुछ मदद कर सकें, उन बेवाओं के लिए कि हम कुछ हेल्प कर सके, उन प्यासों को हम कुछ पिला सके, उन भूखों को कुछ खिला सके। इस तरह से हर किसी की ये ख्वाहिश है, मगर बॉर्डर के कुछ इंस्ट्रक्शंस की वजह से कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो कम से कम आप इतना तो कीजिए कि अपना वोट का हक इस्तेमाल कीजिए और एक सेकुलर हुकूमत को लाइए। सेकुलर हुकूमत अगर
तायीद करती है फलस्तीन की। अगर आपको अंदाजा होना चाहिए कि भारत का दुनिया में बहुत बड़ा मुकाम है, अगर ये मुल्क अगर फलस्तीन का अगर हुकूमत तायीद करेगी तो हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन में भी इजराइल पे प्रेशर पड़े और उसके बाद इजराइल को अपने जुल्म से पीछे हटना पड़ेगा। इसीलिए आपको समझना चाहिए और मुत्तहिद होकर एक सेकुलर हुकूमत को लाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने शायद के देखा होगा कि 25 अगस्त 2017 को बर्मा में जब मुसलमानों का कत्ले आम शुरू हुआ, आंग सांग सू जो एक जालिमा औरत थी, उसकी मौजूदगी में उस मुल्क में जब लाखों हजारों लाखों मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा था, उस वक्त सारी दुनिया उसके खिलाफ आवाज उठा रही थी, उसके मुंह पे थूक रही थी, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी थी। सारी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स उससे कह रहे थे कि आप इंसानों का कत्लेआम रोकिए, मगर उस वक्त 24 जनवरी 2018 को इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर उसके मुल्क बर्मा को जाते हैं, उसके घर जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं और उसके साथ फोटो खिंचवा के अपने ट्विटर पे अपलोड करते हैं। वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप समझ सकते हैं। अगर आपको अक्लमंद है तो आपको समझना चाहिए कि जिस औरत की मौजूदगी में लाखों मुसलमानों का, हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, उस वक्त सारी दुनिया उसके खिलाफ थी होंगी, मगर मैं तो उसके साथ ठहर के फोटो लिया। ये मैसेज कहाँ जा रहा है आपको समझने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि वोट की अहमियत को समझे। मस्जिद, खास करके मस्जिद कमेटियों पर, मस्जिद के इमामों पर, मस्जिद के खतीब हजरात पर, महल्ले के जिम्मेदार लोगों पर यह जरूरी है कि वो अपने अपने इलाकों में 100% पोलिंग कराने की कोशिश करे, अपने आपसी इख्तिलाफात को दूर करे, ख़त्म करे और पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और ख़ास करके ये तेलंगाना में जो BRS TRS के लिए जो मुस्लिम कायदीन काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ा सोचे, ठंडे दिमाग से सोचे। अगर अपने कुछ पर्सनल मफादात है तो उस मफादात को बाजू रखते हुए, इस मुल्क के हालात को देखते हुए, ये मुल्क का ये मुकाम है दुनिया में कि अगर यहाँ पर एक सेकुलर हुकूमत होगी तो इस मुल्क में भी अमन कायम होगा, साथ ही साथ दुनिया में जहां पर भी जुल्म होगा, ये मुल्क वहां पर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा। तो अगर यहां पर सेकुलर हुकूमत आएगी तो शायद के हिंदुस्तान के साथ साथ सारी दुनिया में अमन कायम होने के चांसेस रहेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि आपके वोट की अहमियत ये है कि आपका वोट आपकी गली से लेके गाजा तक के लिए असरअंदाज होने वाला है। आपका वोट आपकी गली से लेके गाजा तक के लिए असरअंदाज होने वाला है। इसीलिए अपने वोट की अहमियत को समझिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।